मेरठ कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई। कॉलेज कैंपस में छात्रों ने दूसरे गुट पर चलाई गोलियां। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां मामले की जांच भी करे और मौके पर मौजूद भी है। हथियारों से लैस होकर छात्र कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज कैंपस में फायरिंग मारपीट से हड़कंप मच गया। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लिया। थाना लाल कुर्ती के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और क्या इसमें अरेस्टिंग हुई है? ये 1:30 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि मेरठ कॉलेज परिसर में छात्रों के गुटों के बीच में मारपीट हो रही है, जिसमें कुछ छात्र घायल हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व आसपास के थानों का फोर्स मौके पर भेजा गया। मौके से 3 छात्रों को पकड़ा गया है, जिसमें कुछ चोटिल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया है। पूरे घटनाक्रम के विषय में कॉलेज में लगे हुए CCTV कैमरों और इस खबर पर मेरठ से संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़ेंगे। राजन, किस प्रकार से दो गुट आपस में भिड़ गए, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, कमिश्नर कार्यालय के पास में ये मेरठ कॉलेज है और मेरठ कॉलेज में बाहरी कुछ युवक आते हैं, 10 से 15, जो हथियारों से लैस होकर कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं और इन्होंने दूसरे छात्र गुटों पर फायरिंग की। वहां पर ताबड़तोड़ कम से कम 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। वहां के जब कॉलेज के गेट बंद कर दिए गए, जब स्टूडेंटों ने मिलकर और वहां के शिक्षकों ने मिलकर वहां के दरवाजों को बंद कर दिया गया, तब ये बदमाश जो है पूरे तरीके से घेरबंदी में आ गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, इन बदमाशों को उनके हवाले किया। पुलिस ने मौके पर पहुंच के CCTV खंगाले। कुछ युवक वहां से भागने में कामयाब हुए हैं और कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो छात्र घायल थे, पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है और इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कॉलेज में क्यों दाखिल हुए थे हथियारों से लैस होकर और आखिर इनका मकसद क्या था। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीती रात चोरों ने जिला सहकारी बैंक को निशाना बनाया। खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर पहुंचे चोर। 30 लाख की चोरी को अंजाम देकर फरार हुए चोर। आज सुबह बैंक खुलने पर कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर जिले एडिशनल SPs के समेत यानी कि सभी पुलिस अफसर मौके पर मौजूद हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद। सदर कोतवाली के राजापुर मंडी में स्थित जिला सहकारी बैंक का मामला बताया जा रहा है, जहां लखीमपुर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शाखा में आज रात चोरों द्वारा खिड़की के रास्ते से प्रवेश करके बैंक में चेस्ट को छेड़छाड़ करके चोरी करने का प्रयास किया गया है। मौके पर निरीक्षण किया गया, टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। कई रिहायशी झोपड़ियों में आग लगी। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से एक मासूम समेत 4 बकरियों की मौके पर मौत हुई। परिजन बच्चों को घर छोड़ गए थे जंगल में मवेशियों के लिए घास लाने। घर में मृतक मिंटू और उसकी बहन मौजूद थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलने पर SDM व CO मौके पर पहुंचे।
चकिया कोतवाली क्षेत्र के दिरेव गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये घटना दिरहू ग्राम पंचायत के एक बैरा जंगल में मौजा है, जो शेड्यूल कास्ट के अनुसार बस्ती से 3-4 परिवार बसे हुए थे। खाना बनाते समय जो चिंगारी से आग लगी, उसमें सांप, झोपड़ी और एक बड़े छोटे बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई और 5 बकरियां भी जल के मर गई। तांडव देखने को मिला। लखनऊ से बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में बस में भीषण आग लग गई। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस। बस में सवार थी किस सवारी? चालक परिचालक की सूझबूझ से सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंजन से धुआं निकलते वक्त ही उतार दिए गए थे सभी यात्री। आग का गोला बनी बस पूरी तरह जलकर राख हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस आग बुझाने में जुटी। जहां आग का तांडव देखने को मिल रहा है, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे। वहीं दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की दूसरे दिन आज बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है। उस बीच जहां सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे बैठक में। मंत्री अमित शाह, मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक आज भी जारी रहेगी। कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, आज दूसरा दिन है बैठक में, आज की बैठक के क्या मायने होंगे? देखिए आरती, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन चलने वाली है कार्यकारिणी की बैठक। ये सोमवार को शुरू हुई थी, जो दिल्ली की एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चली थी। जी। इस बैठक में 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के जो आम चुनाव है, इसके लिए तैयारियों पे मंथन भी हुआ है। कल रात रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 2023 जो साल है, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं और अगले ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो समय बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी गंवाना नहीं चाहती है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, चाहे वो संगठन के लिहाज से देखे, चाहे वो पार्टी के लिहाज से देखे, कार्यकर्ताओं के हिसाब से देखे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक संगठन और एक एक दिल को यूटिलाइज करना जानती है और इसीलिए ये कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, काफी अहम बैठक होती है। सभी प्रदेश के उसके मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, सभी बड़े पदाधिकारी संगठन के शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री खुद शामिल होते हैं। तो ये कितनी बड़ी बैठक है उस हिसाब से देखा भी जा सकता है। और इस बैठक में साफ तौर पर जो 2023 में जो लोकसभा 24 में है, 23 में जो 9 राज्यों विधानसभा चुनाव है, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, ये सब काफी अहम राज्य है। इन 2023 में इन 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को फतेह हासिल ही करनी होगी, क्योंकि 24 में फिर लोकसभा चुनाव। तो समय बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जो है समय भारतीय जनता पार्टी गंवाना चाहती है। तो मुद्दा ये है कि किस तरह से इन 9 राज्यों में अपने किलेबंदी की जाए। जहां वो पहले से काबिज है, उसको सुरक्षित किया जाए। जहां वो काबिज नहीं है, दूसरे के किले को ढाकर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा जो है वो फहराए, ताकि आम चुनाव 2024 है उसमें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ना आने पाए। आरती जी, विवेक जुड़े रहिएगा इस खबर पर लगातार, फिर आपसे लौटेंगे। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। लखनऊ से बड़ी खबर, सूबे में जल्द शुरू होंगे 5 जिलों में आयुष अस्पताल। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक का अब इलाज मिलेगा। 50 बेड के इन अस्पतालों में मरीज भी भर्ती होंगे। कुल 24 अस्पताल हेल्थ वेलनेस के सेंटर की परियोजनाओं के तहत मंजूर किए गए हैं। लखनऊ समेत 5 जिलों में अस्पताल शुरू हो चुके हैं। रायबरेली, जालौन, बागपत में भी ये
यानी कि इन जिलों में खुलने की तैयारी है। वही इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, जहां स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो इसके लिए लगातार प्रयासरत है। देखिए आरती, सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार जो है सूबे के स्वास्थ्य के प्रति जो है प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, और जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की कमान संभाली है वो हमेशा से प्रोएक्टिव रहे हैं। अभी जल्दी ही प्रदेश में 5 जिलों में नए आयुष अस्पताल खोलने की भी बात चल रही है। ये आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक का अब भरपूर इलाज जो है मिलेगा। इसके पहले तक आयुष अस्पतालों की काफी कमी देखी जा सकती थी और काफी बदतर अवस्था में ये आयुष अस्पताल और होम्योपैथिक और यूनानी अस्पताल को देखा जा सकता था, लेकिन अब इनमें काफी सुधार हो रहा है। 50 बेड के इन अस्पतालों में मरीजों की भी भर्ती करने की सुविधा जो है उसको दुरुस्त किया गया है। कुल 24 अस्पताल मंजूर भी किए गए हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर परियोजना के तहत, और लखनऊ समेत 5 जिलों में अस्पताल शुरू भी हो चुके हैं, और आगे रायबरेली, जालौन, बागपत में भी अस्पतालों को शुरू करने की तैयारी की जा रही है, ताकि एलोपैथ के अलावा और जितने भी डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद का हुआ, यूनान का हुआ, होम्योपैथ का हुआ, इसमें जो है मरीज जो है दिखाते रहते हैं, तमाम तरह के मर्ज होते हैं जो इन तमाम आयुष अस्पतालों की मदद से ठीक हो सकते हैं, मरीजों को फायदा मिल सकता है, जिसके तहत इन अस्पतालों को बढ़ाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। विटामिन ए की दवा जमने को लेकर एक्शन में नजर आ रहे सीएम। डिप्टी सीएम केंद्रीय लैब गए थे सैंपल। जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई। आगरा, एटा समेत कई जगह पर कार्रवाई होगी। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं लगातार निर्देश दे रहे हैं। इससे पहले जहां जमने वाली विटामिन ए दवा का प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसके बाद जहां लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। केंद्रीय लैब गए हैं सैंपल। जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आगरा, एटा सहित कई जगह पर यानी कि ये कार्रवाई होगी। वही इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, जहां एक बड़ी लापरवाही सामने आई स्वास्थ्य विभाग की विटामिन ए की दवा का प्रयोग जहां पे हो रहा था उसको जमने की मामला सामने था, जिसके बाद अब एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहा है डिप्टी सीएम। देखिए आरती, आगरा, एटा सहित अन्य कई जिलों में जो ये नस्ली दवा जो भेजी गई थी, जिसके प्रयोग से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये शिकायतें भी आ रही थी कि जो जमने वाली विटामिन ए की दवा है, इसको नस्ली दवा के तौर पर खुलेआम बेचा जा रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई प्रकार की वारदात, दुर्घटनाएं भी हो रही थी। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो है इस पर पाबंदी लगा दी है। इसके प्रयोग पर जो विटामिन ए की दवा थी जमने वाली, उसको पाबंदी लगा दिया गया है, और उसके जो सैंपल हैं वो सेंट्रल लैब के लिए जांच के लिए भेजे जा चुके हैं सारे नमूने, और जांच रिपोर्ट आने के बाद इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लगातार एक्शन में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दिखते रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो कोई अन्य मुद्दा हो या अस्पतालों की बात हो, तो वो लगातार से ही एक्शन में दिखते रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी। कानपुर से बड़ी खबर, इंजन चोरी के मामले में चौबेपुर थाने पहुंचे वृद्ध की आकस्मिक मौत हो गई। सीएचसी लेकर पहुंचे वृद्ध को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हार्ट अटैक पड़ने से मौत की आशंका। जहां लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे, इस बीच एक और खबर आपको कानपुर से बताया, जहां बिटूर के बैकुंठपुर गांव के ये मृतक बताया जा रहा है। कानपुर में जहां इंजन चोरी के मामले में चौबेपुर थाने जहां वृद्ध पहुंचा था, वहां उसकी आकस्मिक मौत हो गई। सीएचसी यानी कि जब उसको सीएचसी भर्ती कराया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
हार्ट अटैक पड़ने से मौत की आशंका बताई जा रही है। बिठूर के बैकुंठपुर गांव के ये निवासी बताया जा रहा है। वहीं इंजन चोरी के मामले में चौबेपुर थाने पहुंचा था वृद्ध। लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने, इस बीच एक और खबर कानपुर से बता रही है, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद जहां आपको बता दें कि हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी को राहत नहीं मिली। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने खारिज की बेल। भाई इरफान सोलंकी की बेल भी खारिज। इरफान पर महिला का घर जलाने का आरोप। जहां लगातार इरफान सोलंकी को झटका लग रहा है, उस बीच जहां एक और झटका लगा है इरफान सोलंकी को। आपको बता दें कि जहां गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, यानी कि जो बेल की अर्जी दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दी गई है। भाई इरफान सोलंकी की भी बेल खारिज कर दी गई। इरफान पर महिला का घर जलाने का आरोप है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।